तो ये थी अब तक की 25 खबरें। अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देश में धूमधाम से मनाई जा रही है मकर संक्रांति। दक्षिण में पोंगल तो असम में बिहू का जश्न। प्रयागराज में आज से माघ मेले की शुरुआत, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। देश में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा नए केसेस। कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए रेलवे की मुहिम, बिना मास्क के रेलवे स्टेशन में नो एंट्री। शीतलहर के बाद अब कोहरे ने भी किया परेशान, धुंध की चादर में लिपटी राजधानी। तो आस्था और उल्लास के साथ मकर संक्रांति का पर्व आज मनाया जा रहा है। स्नान है, दान है, पूजा का विधान है और इन तमाम रंगों के साथ मकर संक्रांति आज देश भर में मनाई जा रही है। साल के पहले बड़े त्योहार के रंग आज पूरे हिंदुस्तान में बिखरे हैं। उत्तर भारत में मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। दक्षिण भारत में नई फसल की खुशी में पोंगल मनाया जा रहा है। असम में बिहू की धूम है। नाम भले ही अलग अलग हैं, लेकिन त्योहार की भावनाएं एक हैं। ये भावना है खुशी की, उम्मीदों की, उल्लास की, सेहत और समृद्धि से भरे नए साल की सौगात की। उत्साह है, उल्लास है, उमंग है, तरंग है। मकर संक्रांति का त्योहार है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक, गुजरात से अमृतसर तक साल के पहले पर्व का जश्न है। प्रयागराज में संगम के तट पर आस्था की डुबकी का यह सिलसिला अल सुबह से ही शुरू हो गया। गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के तट पर भगवान सूर्य के उत्तरायण होते ही पहले स्नान पर्व की डुबकी आरंभ हो गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान करते नजर आए। संगम के तट पर तंबुओं का शहर बस चुका है। करीब 2 महीने के लिए लगे माघ मेले में एक पूरी बस्ती आबाद हो चुकी है। वाराणसी के घाटों का नजारा भी जुदा नहीं। श्रद्धालुओं का गंगा तट पर तांता लगा है। हर कोई गंगा में स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकने पहुंच रहा है। कोविड गाइडलाइंस के साथ श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने का आदेश दिया गया है। हाँ, हरिद्वार के हालात कुछ जुदा जरूर हैं। कोरोना के प्रकोप की वजह से यहां गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन ने पूरी हर की पैड़ी क्षेत्र को बैरिकेड कर श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी लगा दी है। तस्वीरें अमृतसर की हैं। मकर संक्रांति के मौके पर हरमिंदर साहिब की रौनक देखते ही बन रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया, नतमस्तक हुए। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में स्नान, दान और पूजा का विधान, मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पौराणिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से जीवन के सारे पाप कट जाते हैं। मकर संक्रांति पर दिया गया दान पुण्य में 100 गुना की बढ़ोतरी करता है। देवघर में मकर संक्रांति पर तिलकुट, मावा, मूंगफली, चूड़ा से बाजार भरे पड़े हैं। इस दिन मूंगफली और गुड़ से बनी पट्टी की खास मांग रहती है। इसे खाने से मुंह का स्वाद तो बदलता ही है, इसके साथ ही ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और सर्दी में गर्मी का एहसास गुड़ से बेहतर भला कौन दे सकता है। संक्रांति के दिन से ही खरमास के वक्त बंद सभी शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में जो कोई साधक पुण्य काल और महापुण्य काल के मुहूर्त में पूजा करता है, उपासना करता है, दान करता है, उसका फल उसके मोक्ष के द्वार खोल देता है।
14 जनवरी शुक्रवार की तिथि पुण्यकाल दोपहर 2:43 से शाम 5:45 तक। 3 घंटे 2 मिनट का है शुभ मुहूर्त। महापुण्यकाल दोपहर 2:43 से शाम 4:28 तक। 1 घंटे 45 मिनट तक रहेगा महापुण्यकाल। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार भर नहीं है, सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ इस पर्व का संबंध हमारी प्रकृति और सेहत से है। इस दिन पवित्र नदियों में गंगा स्नान के बाद चावल, उड़द की दाल की खिचड़ी, तिल, गुड़, मूंगफली के लड्डू दान करने की परंपरा है। इस खास मौके पर गुड़ से बनी चिक्की और ज्यादा मिठास घोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अनंत, आज मकर संक्रांति है। साल में जो पहला त्योहार है यही होता है और देश भर में मनाया जा रहा है और काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो क्या लगता है तुम्हें, आज देश में जो उत्सव का माहौल है कोरोना के चलते वो बन पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि सावधानियों के साथ अगर आप किसी भी त्यौहार को मनाएं तो बेहतर होगा और सावधानियां इस समय रखना बेहद ज़रूरी है। और मकर संक्रांति की खासियत ये है कि एक तरफ ये हमारी सनातनी जो परंपरा है, सदियों से जो चली आ रही है, उसका प्रतीक है। इसके अलावा इसमें प्रकृति के प्रति प्रेम भी है, पर्यावरण के प्रति आस्था भी है, हमारा पूजा पाठ भी है और दान पुण्य का विधान भी है, स्नान भी है, सब कुछ है। और इस मौके पर पतंगबाजी के रंग भी देखने को मिलते हैं। तो आदिति हमें सबसे पहले गुजरात लेकर चल रही है। जी हाँ, चलिए, हमारे साथ गोपी भी अहमदाबाद से बनी हुई है। गोपी से हम बात करेंगे, जानेंगे वहां पर मकर संक्रांति के वक्त माहौल कैसा है, वहां पर आसमान में पतंगे दिखाई दे रही हैं, क्या हर्षोल्लास वहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि मकर संक्रांति है और अहमदाबाद के आसमान में पतंगबाजी का लोग जमकर लुत्फ उठाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पतंगबाजी का लुत्फ उठाया जाता है और साथ ही और एक दूसरे की पतंग काटने का भी ये जो मौका रहता है ये बेहद खास रहता है। और इस मौके पर खास तौर पर गुड़ और तिल की जो चिक्की रहती है, सिंग की जो चिक्की रहती है, वो लोगों को खिलाई जाती है ताकि कहते हैं कि इससे जो ठंडी के मौसम में गर्मी आती है और खास तौर पर जो पतंगबाजी का लुत्फ है वो भी लोग उड़ाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर छत पे आपको लोग दिखेंगे, लोग जम के एक दूसरे की पतंग काटते हैं और फिर काय पोछे की आवाजें लगाते हैं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे लोग जो है वो इसका लुत्फ उठा रहे हैं। ये बताइए, इस बार कोरोना भी है और पतंगबाजी भी आप लोग कर रहे हैं, कितनी सावधानी बरत रहे हैं? सावधानी के साथ कर रहे हैं। ड्यू टू गवर्नमेंट गाइडलाइन हम लोग यहाँ पे खाली फैमिली मेंबर्स है, बाहर से किसी को अलाउ नहीं किया गया है सोसाइटी में, पर फिर भी मजा काफी ले रहे हैं हम लोग। साउंड भी बंद रखवाया गया है गवर्नमेंट की ओर से, पर ठीक है, पर फिर भी हम लोग हमारे हिसाब से हमारे मजा लूट रहे हैं। बिल्कुल मजा लूट रहे हैं, एक दूसरे की पतंगे काट रहे हैं। अरे बहुत काट रहे हैं, बहुत काट रहे हैं। आज हमारा हवा जो है, जो विंड डायरेक्शन है, जो हमारी फेवर कर रही है, क्योंकि हम लोग पीछे है, आगे सबकी पतंग हम काट सकते हैं आज। बिल्कुल। आपने कितनी पतंगे काटी सुबह से? अभी तक तो 18-20 तो काट दी, 4-5 हमारी भी चली गई, लेकिन नो डाउट अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल मजा काफी ज्यादा लोग ले रहे हैं और गोपी, हर साल एक दूसरे की पतंग काट के ही आता है। गोपी, हर साल हम देखते हैं गुजरात से ये शानदार तस्वीरें सामने आती हैं, रंग बिरंगी पतंगों से आसमान पूरा रंग जाता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि हर साल थीमेटिक पतंगे भी बहुत ज़्यादा होती हैं, किसी न किसी थीम पर बनी पतंगे, किसी चेहरे को इंगित करती हुई पतंगे या किसी हस्ती के साथ, उनके चेहरे के साथ पतंगे। तो इस बार क्या ऐसा जोर दिखाई दे रहा है अहमदाबाद में? इस बार भी किसका चेहरा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस बार अहमदाबाद के बाजार में अगर आप जाएंगे तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे वाली जो पतंगे हैं वो काफी ज्यादा देखने मिलेगी। साथ ही जो चुनाव में पहली बार, विधानसभा चुनाव में पहली बार AIMIM भी इस बार चुनावी मैदान में उतर रहा है, तो AIMIM के पतंग भी यहाँ पे है। हालांकि इस बार जो कोविड की वजह से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो हर साल होता है 14-15 को, वो नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों में जो जोश है वो बेकरार है और सुबह से ही लोग एक दूसरे की पतंगे काट रहे हैं। जिस छत से देखिए वहीं से आवाज आती है काय पोछे, यही आवाज आपको पूरे शहर में सुनाई देगी। जी गोपी,
काय पोछे गुजरात में हो रहा है तो प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। मकर संक्रांति का जो है उत्सव वहां पर भी मनाया जा रहा है। तो रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां पर हमारे साथ बन गए हैं पराग, आपसे जानना चाहेंगे, आज कुछ 1 करोड़ लोगों ने पूरे देश भर में जो है डुबकी ली, गंगा स्नान किया, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे माघ मेले में कुछ 70 लाख लोगों के आने की उम्मीद है इन 45 दिनों में। आज तक कितने लोग आए हैं? जी, प्रशासन के मुताबिक अभी तक करीब 1.5 लाख लोगों ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है और लगातार लोग आते जा रहे हैं, श्रद्धालु आते जा रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि सूरज भी यहाँ निकल आया है, मौसम खुला हुआ है। तो जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन भीड़ है यहाँ पर, जो आस्था है वो कोविड पर भारी पड़ रही है, लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद आपको दिखाएं, यहाँ पर जो भीड़ है वो भारी संख्या पर यहाँ लोग देखने के लिए आए हैं, यहाँ पर स्नान करने आए हैं श्रद्धालु। और माँ गंगा का जब यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं, उसके बाद कोरोना की महामारी से भी निजात पाने की माँ गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बात करें तो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं दान धर्म भी कर रहे हैं। दान करने का विशेष महत्व है। यहाँ पर तिल का दान किया जाता है, गुड़ का दान किया जाता है, कपड़ों का दान किया जाता है और तरह तरह के दान है, ताकि जो दान करने से लोगों का जीवन है वो अपना जीवन सफल बना सकें। और वहीं पर प्रशासन भी लगातार लोगों से कोविड महामारी को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के निर्देश दे रहे हैं। लोगों को मास्क लगाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन आस्था जो है कोरोना पर भारी पड़ रही है। जी, आज ये स्नान का सिलसिला वैसे तो अलसुबह से शुरू हो जाता है, लेकिन आज को देखते हुए ये भी यहाँ पर देखा गया है कि एक रात पहले से श्रद्धालु आना शुरू हो जाते हैं संगम तट पर और काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। क्या इस बार वैसा ही नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, कुछ कोरोना की वजह से कुछ कमी नज़र आई? जी बिल्कुल, प्रशासन ने पहले ही यहाँ पर ताकि लोगों भीड़ ना इकट्ठा हो सके इसलिए काफ़ी गाइडलाइंस जारी की थी, क्योंकि कोविड की जो महामारी है लगातार बढ़ती जा रही है। मेले में जो पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं, करीब 40 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने भी सतर्कता बरती है और जो भी लोग आ रहे हैं उनको मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने के लिए कहा जा रहा है और जो एंट्री गेट है वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, ताकि यहाँ पर लोग आएँ और वो मेला सुरक्षित रहे और खुद सुरक्षित रहें, ताकि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं कोविड की महामारी से बचा जा सके। उसके सारे प्रयास प्रशासन कर रहा है। जी पंकज, आपसे दोबारा बात करेंगे। गोपी, आपसे जानना चाहेंगे, कोविड के चलते वहां पर माहौल जो है वो सिमटा हुआ है, लोग अपने अपने घरों से ही जो है पतंग उड़ा रहे हैं, काय पोछे की आवाजें आ रही हैं, लेकिन आम तौर पर जो है वो माहौल रहता है बहुत सारे लोगों का साथ में पतंग उड़ाने का। तो क्या कहीं पर इसकी भी झलक मिली है कि लोग जमा हैं मगर दूरी बनाए हुए हैं और फिर भी फेस्टिवल का मजा ले रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, खास करके गुजरात की बात की जाए तो गुजरात की छतों पे इस तरीके का माहौल जो है वो दिखाई देता है। ये ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे, ये सारे एक ही घर के यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पे छत पे पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल अगर दूसरी छतों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि दूसरी छतों पर ही, क्योंकि इस बार कोविड की गाइडलाइन है और कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, तो वैसे में ज्यादातर लोग जो है वो अपनी अपनी छतों पर ही बने हुए हैं। पुलिस ने भी ये गाइडलाइन को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है, कहीं पे भी म्यूजिक नहीं बजना चाहिए, इस तरीके की भी गाइडलाइन निकाली गई है। साथ ही पतंगबाजी जिसे करनी है वो अपनी छतों पर रहकर ही पतंगबाजी करे, इस तरीके का भी कहा गया है। और आप देख सकते हैं कि खास अगर आज के दिन की बात की जाए तो पतंगबाजी जो होती है आज तो होती है, कल भी यानी वासी उत्तरायण गुजरात में मनाई जाती है और वासी उत्तरायण के मौके पर भी लोग छतों के ऊपर पतंग उड़ाते हैं। आप देख सकते हैं भले ही म्यूजिक नहीं है, यहाँ पे गाना नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि लोग एक दूसरे की पतंग काटकर इस पूरे त्योहार का जो लुत्फ है वो जरूर उड़ा रहे हैं। कोरोना है जिसके चलते ज्यादातर लोग अपनी ही छतों पर है, किसी और की छतों पे या ज्यादा लोग इकट्ठा हो ये नहीं कर रहे हैं।
गोपी, मकर संक्रांति के मौके पर गुजरात की पतंगबाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। काइट फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पर एक परंपरा का हिस्सा सा बन गया है, लेकिन कोविड के कारण उसका आयोजन नहीं किया जा रहा। लेकिन एक और चीज़ है जो बड़ी मशहूर है, खासकर मकर संक्रांति के दौरान इसकी काफ़ी डिमांड हो जाती है। उस चिक्की की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जिसका नाम लेते ही मुँह में पानी आने लगता है। आपने सुबह से टेस्ट किया नहीं किया? बिल्कुल, देखिए चिक्की के बगैर उत्तरायण नहीं होती है गुजरात में। और चिक्की ही नहीं, आज के दिन खास तौर पर ऊंधिया भी खाया जाता है। तो ऊंधिया का भी एक अलग मजा रहता है। ऊंधिया जलेबी का जब लंच होता है तो ऊंधिया पार्टी छतों पे होती है और चिक्की पूरा दिन यहाँ पे खाया जाता है। आप देख सकते हैं लोग भी जो भी है वो भी यहाँ पे यही चीज कर रहे हैं और यही मजा ले रहे हैं। लपेट, एक फिरकी को लपेट रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी को लपेट बोलते हैं, जब फिरकी को लपेटा जाता है। यानी सामने वाले का जब पतंग कटता है तो दूसरे लोग आवाज लगाते हैं लपेट, यानी वो पतंग जो फिरकी है उसे लपेट रहे हैं। और जो लुफ्त है वो खाने का भी रहता है, पतंगबाजी का भी रहता है। और आज के दिन ये जो एक दूसरे की पतंग काटने का जो मजा होता है वो सच में बेहद दिलचस्प होता है, क्योंकि एक दूसरे की पतंग को काट के फिर आवाज लगानी रहती है लपेट। वही चीज जो है वो हम अच्छा लोग गोपी, भी ये करते हैं बताइए वहाँ और पर खूब मजा बाजारों का लूटते हैं। माहौल कैसा है वहाँ पर? क्योंकि इस त्योहार के मौसम में लोग वहाँ पर चिक्की खरीद रहे हैं, मूंगफली खरीद रहे हैं, गज्जक खरीद रहे हैं, पर क्या बाजारों में भीड़ भी है? बिल्कुल, बाजारों में भीड़ भी है। लगातार पुलिस जो है वो सायरन बजाती रहती है और ये कहती रहती है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। लेकिन कई जगह पर हमने ये दृश्य हमारे सामने आए जिसमें अहमदाबाद का बाजार हो या सूरत का बाजार हो, लोग पतंग खरीदने जाते हैं तो कहीं पर भी कोरोना गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, मास्क तक नहीं पहनते। वैसे लोगों को पुलिस अब पकड़ कर उनके पास से 1000 रुपए का जुर्माना भी वसूल कर रही है। लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो उनकी लापरवाही, अगर गुजरात में बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में करीब 11,000 मामले सामने आए हैं। अकेले अहमदाबाद में 3,000 से ज्यादा मामले हैं। तो वैसे में लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। यही वजह है कि इस बार कोरोना को लेकर पुलिस ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है और पहले ही ये कह दिया है कि लोग अपनी ही छतों पे बने रहे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा परिवार एक ही छत पे बना हुआ है और यहीं पे एक दूसरे की पतंग काटकर लुत्फ उठा रहे हैं। जो बाजे हैं वो बजा रहे हैं और आज पूरे दिन इसी पतंगबाजी का वो लुत्फ उठाएंगे। गोपी, आपके पास लौटेंगे। हम सीधे संगम नगरी का रुख कर लेते हैं, प्रयागराज का, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता पंकज। पंकज, वैसे तो मकर संक्रांति के दिन अल सुबह यानी कि तड़के ही स्नान का काफ़ी महत्व माना जाता है, सूर्योदय के दौरान स्नान का काफ़ी महत्व माना जाता है, लेकिन ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। हालांकि कोविड के चलते कई जगहों पर नियमों में परिवर्तन है, जैसे हरिद्वार में स्नान की मनाही है। यहाँ पर हम देखें संगम तट पर, क्या कोई टाइम लिमिट निश्चित की गई है कि इस टाइम के बाद जो है लोग स्नान करने नहीं जा पाएंगे, या फिर रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगाई गई हैं? जी, प्रयागराज में काफ़ी बड़ा इलाका है संगम क्षेत्र का। भीड़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ यहाँ पर आ रही है, संगम में स्नान कर रही है। त्रिवेणी में स्नान करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी पुलिस करा रही है। लेकिन प्रयागराज में करीब 400 से ज़्यादा कोविड केस पिछले रात में पाए गए हैं और प्रयागराज के संगम में जो पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसको लेकर के मेला प्रशासन ने सख्ती की है और लोगों को मास्क पहनने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है जी। लेकिन यहाँ पर जो संगम में जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, माँ गंगा से स्नान करने के बाद कोरोना महामारी से निजात पाने का माँ गंगा से आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर भीड़ है बढ़ती जा रही है क्योंकि मौसम खुल चुका है और भीड़ बढ़ने के बाद यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु संगम के क्षेत्र में आ गए हैं। इसको लेकर के यहाँ स्नान कर रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि दान करने से भी यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर अपने जो जीवन है उसको सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। और यहाँ पर खिचड़ी का दान कर रहे हैं और पैसे का दान कर रहे हैं, तिल का दान कर रहे हैं और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन कराने का प्रयास पुलिस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे संवाददाता गोपी खांगर का जो मौजूद थी हमारे साथ
अहमदाबाद से, जो पतंगबाजी के रंग हमें दिखा रही थी। तो अदिति, देखा आपने किस तरीके से संगम नगरी में स्नान को लेकर लोगों में उत्साह है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखने की बात लगातार उनको कही जा रही है। इसके अलावा प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए गुजरात में भी पतंगबाजी का रंग खूब जम रहा है। वाकई देश भर में जो है ये सेलिब्रेशन जो है बहुत अच्छे से हो रहा है। पर शुभ संक्रांति के बाद अब राम भक्तों के लिए भी तो अयोध्या से आई गुड न्यूज़ आपको देनी है ना। तो अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की झलक कैसी होगी, इसकी रूपरेखा से जुड़ा वीडियो मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया है। 3D एनिमेशन वीडियो में दिखाया गया है कि मंदिर के एक एक कोने को कैसे तैयार किया जा रहा है। अभी देखिए। राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण की 3D फिल्म जारी की है। इस फिल्म में राम मंदिर के बनने की पूरी प्रक्रिया को एनिमेशन की मदद से दिखाया गया है। इस फिल्म को देखकर राम मंदिर की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में मंदिर कितना भव्य और दिव्य होगा। इसके साथ ही फिल्म में ये भी दर्शाया गया है कि मंदिर निर्माण कितने हाईटेक तरीके से हो रहा है। मंदिर निर्माण के लिए उन्नत तकनीक का सहारा लिया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि मंदिर निर्माण के लिए कितनी गहराई तक खुदाई हुई है। इसके साथ ही मंदिर के ढांचे को अलग अलग 5 जोन में दिखाया गया है। इस फिल्म में राम मंदिर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, इसे भी दिखाया गया है। इसके अलावा मंदिर निर्माण के लिए तराशे गए पत्थरों के अलग अलग हिस्सों को किस प्रकार और कैसे कैसे जोड़कर रखा गया, ये पूरी जानकारी भी इस फिल्म के जरिए दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और लंच टाइम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद ही हम लौटेंगे कुछ वायरल वीडियोस के बाद। आप कहीं मत जाइए। सास बहू और बेटिया में आज हम मनाएंगे एंटरटेनमेंट वाली मकर संक्रांति। लेकर आएंगे आपके लिए मनोरंजन वाली हर गुड न्यूज। मेरे यानी पारुल चौधरी के साथ दोपहर 1:28 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास
मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप GNTV देख रहे हैं लंच टाइम। अब आपको दिखाते हैं वो वीडियोस जो इस वक्त इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं। कर्नाटक में एक टीचर को मिली विदाई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस टीचर का तबादला किसी और स्कूल में हो गया था। अपने पसंदीदा टीचर के जाने की खबर सुनकर पूरे स्कूल के छात्र रोने लगे। विदाई के लिए टीचर को शॉल और माला से सम्मानित किया गया, लेकिन उसके बाद स्कूल के सभी छात्रों की आंखें भर आई। स्कूल के दूसरे शिक्षकों के लिए भी ये बेहद भावुक कर देने वाला पल था। ऐसा कमाल बेहतरीन जुगलबंदी की मिसाल है। एक फन पार्क में दोनों की ये परफॉर्मेंस स्टंट और कला का अनोखा मिश्रण है। ये दोनों एक दूसरे की मदद से पतले से पोल पर खुद को बैलेंस कर रहे हैं। अगर एक ने भी जरा सी गलती की तो दोनों का नीचे पानी में गिरना तय है। इस बेहतरीन कलाबाजी की सोशल मीडिया पे खूब तारीफ हो रही है। लोग इस वीडियो को बहुत शेयर कर रहे हैं। इनसे मिलिए, ये स्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। स्केटबोर्ड के साथ इन्होंने ऐसी ट्रेनिंग ले रखी है कि संतुलन बिगड़ने का सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ समतल जमीन पर ही नहीं, ये अपनी स्केटबोर्ड को सीढ़ियों पर भी बड़े आसानी से लेकर जाते हैं। जो भी इन्हें स्केटिंग करते देखता है वो इनके वीडियो बनाने लगता है। अभी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बिल्लियों का ये शो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जब शो की शुरुआत होती है तो किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये बिल्लियां क्या कमाल करने वाली हैं। एक बिल्ली एक जगह से अंदर दाखिल होती है तो दूसरी जगह से दूसरी बिल्ली निकलती है। शो के हर स्टेज में कुछ ना कुछ हैरान करने वाला जरूर दिखता है। बिल्लियों के हुनर का ये वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। जू के कर्मचारी ने जब तापमान लेने की कोशिश की तो इनकी हरकतों ने सबका दिल जीत लिया। देखिए, किसी इंसान की तरह ये तापमान लेने आए जू कर्मचारी का सहयोग कर रहे हैं। जैसे ही जू कर्मचारी थर्मामीटर सामने लाता है, ये खुद ब खुद ही अपना मुंह उसकी तरफ कर देते हैं। इनकी ये हरकत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और अब वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए GNTV। सास बहू और बेटिया में आज हम मनाएंगे एंटरटेनमेंट वाली मकर संक्रांति। लेकर आएंगे आपके लिए मनोरंजन वाली हर गुड न्यूज। मेरे यानी पारुल चौधरी के साथ दोपहर 1:28 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो GNT पे आप देख रहे हैं लंच टाइम और अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पक्का ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए सबसे ज़रूरी है फिजिकल टेस्ट में पास होना। लेकिन कई बार लाइसेंस पाने के लिए लोगों को बार बार टेस्ट देना पड़ता है क्योंकि वो गाड़ी ठीक से नहीं चला पाते। महाराष्ट्र में अब इस मुश्किल का हल निकाल लिया गया है। महाराष्ट्र के सभी RTO ऑफिस में सिमुलेटर मशीन लगाई जा रही है जिस पर बैठकर आप हर तरह के हालात में गाड़ी चलाने की पूरी प्रैक्टिस कर सकेंगे और फिर ट्रेंड होने के बाद ही टेस्ट देकर लाइसेंस पा सकेंगे। इसकी शुरुआत होने जा रही है मुंबई सेंट्रल के RTO ऑफिस से, जहां 2 सिमुलेटर मशीन्स लगाई गई हैं। अगर आपकी उम्र कम से कम 18 साल है, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं लेकिन आपके पास गाड़ी नहीं है, जिससे आप गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं या फिर गाड़ी होते हुए भी प्रैक्टिस करने में परेशानी आ रही है, तो सारी टेंशन भूल जाएगी क्योंकि आपकी मदद के लिए अब आ गई है सिमुलेटर मशीन।
ये मशीन लाइसेंस पाने में आपकी सहायता करेगी, रोड सेफ्टी के पूरे तौर तरीके से वाकिफ कराएगी। दरअसल लर्निंग लाइसेंस बनवाने के बाद जब आप पक्का लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो प्रैक्टिस पूरी ना हो पाने से टेस्ट में फेल होने का डर सताता है, लेकिन अभी सिमुलेटर मशीन आपको हर हालात में गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस कराएगी। यानी फिजिकल टेस्ट से पहले सिमुलेटर मशीन पर आप गाड़ी चलाने की पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है, जहां पर अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो अब आपको आसानी होने वाली है। मुंबई और महाराष्ट्र के इतने सारे आरटीओज हैं, वहां पर एक सिमुलेशन मशीन लगाई गई है, जहां पर अगर आपके दिमाग में थोड़ी भी शंका है कि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो ये जो मशीन जहां पर मैं बैठा हुआ हूं वो आपको आगे बढ़ने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए बनाई गई है। ये सिमुलेशन मशीन बोलते हैं इसको, टेस्टिंग के लिए होती है। इस पे आप अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशंस में ड्राइविंग सीख सकते हैं। ड्राइविंग रास्ते पे अलग अलग यहाँ पे मैप किए गए हैं अंदर, और जिस तरीके से पूरा गाड़ी होती है उसी तरीके से इसको मशीन को डिजाइन किया गया है, और लगातार जो है वो आपको मदद करेगी और आपको इंस्ट्रक्शंस देती रहेगी जब आपको गियर चेंज करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सारी सिक्योरिटी से भी लेस है। इस पहल की शुरुआत मुंबई सेंट्रल के आरटीओ ऑफिस में की गई है। ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले इस मशीन पर मुफ्त में अभ्यास किया जा सकता है, और अगर आपको लगता है कि आप हर हालात में ड्राइविंग करने में पारंगत हो चुके हैं तो एक अच्छे ड्राइवर के तौर पर खुद को जज भी कर सकते हैं। जो कैंडिडेट ड्राइविंग टेस्ट के लिए आते हैं तो जो फिजिकली ड्राइविंग टेस्ट वहाँ पे जाके देते हैं इंस्पेक्टर के सामने, उसके पहले ये कैंडिडेट यहाँ पे आके अपना ड्राइविंग टेस्ट का स्किल यहाँ पे जज कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक तीन स्क्रीन है सामने। जैसे आप हम ड्राइविंग टेस्ट के लिए बैठते हैं ड्राइविंग सीट पे, तो हमें आगे वाला एक स्क्रीन रहता है और एक साइड ग्लास दो रहते हैं। तो ये दो जो स्क्रीन है साइड वाले, वो साइड ग्लास के जैसे एक्ट कर रहे हैं, और सामने वाला जो स्क्रीन है वो फ्रंट मिरर जैसा एक्ट कर रहा है। ड्राइविंग सीट पे जो कैंडिडेट बैठेगा कि मेरे को थोड़ा सा मतलब हैंड्स ऑन चाहिए ड्राइविंग टेस्ट से पहले, तो यहाँ पे आके वो अपना ड्राइविंग स्किल टेस्ट कर सकता हूँ। ये सिमुलेटर मशीन रोड सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद सीट बेल्ट और हैंड ब्रेक अनलॉक करने पर ये काम करेगी। मशीन में कार ड्राइविंग को अलग अलग हालात के हिसाब से प्रोग्राम किया गया है, मतलब असल ड्राइविंग की तरह ही लेन चेंज, गड्ढे, फॉग, भारी बारिश जैसे हालात में कार चलाने का अभ्यास कर सकते हैं। इस सिमुलेटर मशीन को शुरू करने के लिए पहले आपको अपना लाइसेंस नंबर फीड करना पड़ेगा, और उसके बाद आप कौन सी स्थिति में ड्राइविंग का अभ्यास करना चाहते हैं वो चुनकर प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट से पहले वर्चुअल ड्राइविंग टेस्ट भी दे सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस होने के बाद जब पक्का लाइसेंस का टेस्ट होता है तो उसके बीच में आपको प्रैक्टिस का एक मॉड्यूल है, आपका टेस्ट का एक मॉड्यूल है। तो उसमें वेरियस मोड्स ऑफ ड्राइविंग है, जैसे हिल ड्राइविंग रहता है, नाइट ड्राइविंग रहता है, फिर हेवी रेन जब होता है, जब फॉग होता है तो ड्राइविंग कब करनी चाहिए, तो इसके हिसाब से सिमुलेटर इंस्टॉल किया गया है। आरटीओ मुंबई सेंट्रल ऑफिस में 2 सिमुलेटर मशीन लगाई गई हैं। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र के सभी आरटीओ ऑफिस में सिमुलेटर मशीन इंस्टॉल की जा रही हैं। जल्द ही इस सिमुलेटर मशीन को आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात वायरस के विरुद्ध जारी युद्ध की करते हैं। हिंदुस्तान ने कोरोना वैक्सीनेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, लेकिन कुछ लोग अब भी हैं जो वैक्सीन की सुरक्षा कवच के दायरे से बाहर हैं। ऐसे लोगों के वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली के कश्मीरी गेट के व्यापारी संगठन ने अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली का कश्मीरी गेट इलाका दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक है। इस इलाके में दुकानें ही दुकानें हैं और इन दुकानों पर हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। इन मजदूरों के पास भी वैक्सीन वाला कवच हो, इसके लिए कश्मीरी गेट के व्यापारी संगठन ने एक अच्छी शुरुआत की है। प्राइवेट अस्पताल के साथ मिलकर यहाँ व्यापारी संगठन मजदूरों, दुकानदारों, स्टाफ और कश्मीरी गेट बाजार के आसपास रहने वाले लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाने की मुहिम शुरू कर चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और साथ ही साथ वो तमाम लोग जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उन तक भी वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हम कश्मीरी गेट में मौजूद हैं। यहाँ की जो ट्रेड एसोसिएशन है अपमा, उनकी तरफ से
फ्री वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू की गई है। आपको हम सीधे वैक्सीनेशन सेंटर में लिए चलते हैं, जहां पे डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, मेडिकल स्टाफ है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो कश्मीरी गेट में मजदूर काम करने के लिए पहुंचते हैं, दुकानदार होते हैं, उनके जो स्टाफ होते हैं, उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारी डिटेल ली जाती है। एक शख्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कि अभी वैक्सीन लगवाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि बाज़ारों में जिस तरह की भीड़ देखने के लिए मिलती है, ज़रूरी ये भी होता है कि जो स्टाफ दुकान में काम कर रहा है उसे पूरी तरह वैक्सीनेट किया जाए, और इसी सोच के साथ ये मुहिम शुरू की गई है। इस सेंटर पर प्राइवेट अस्पताल के साथ मिलकर इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अंजाम दिया जा रहा है, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो वक्त निकालकर यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। मजदूरों या गरीब तबके के लोगों के लिए चलाई जा रही वैक्सीनेशन की इस ड्राइव को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अब तक जो वैक्सीन से वंचित रह गए थे, वो वैक्सीनेशन सेंटर पर अच्छी खासी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये अपमा द्वारा और साथ में मणिपाल हॉस्पिटल की टीम है, जो ये हम फ्री वैक्सीनेशन यहाँ के झल्ली वाले, यहाँ के एम्प्लॉयज, यहाँ के दुकानदारों के बच्चे, अब तो ये कोवैक्सीन कैंप है, 15 से 18 साल के बच्चों को भी लगाई जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच वैक्सीन ही वो संजीवनी बची है जो वायरस के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है। जनरली यहाँ पे यही आसपास के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो आ रहे हैं, साथ में कुछ बच्चे भी हैं और महिलाएं भी हैं, सारे आ रहे हैं अभी वैक्सीन कराने को। काफ़ी ज़रूरी है वैक्सीन लगाना इस टाइम पे, तो काफ़ी ज़रूरी है, बॉडी में इम्यूनिटी रहेगी तो फिर कोरोना। वैसे देश में आप कहीं भी चले जाएं, कोरोना की वैक्सीन आपके लिए बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है। लेकिन कई बार होता है कि जागरूकता के अभाव में लोग वैक्सीन नहीं ले पाते। उन्हें ये जानकारी नहीं होती कि कोरोना वाला टीका बिल्कुल फ्री मिलता है। वैसे लोगों के लिए कश्मीरी गेट व्यापारी संगठन की ये पहल वाकई सराहनीय है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में आपको दिखाते हैं कुछ महान और कामयाब लोगों की कही बातें। दिखाते हैं आज का विचार। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। तो उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। तो अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, यानी कि 2 दिन का गैप है, 2 दिन का ब्रेक है, लेकिन आप गुड न्यूज टुडे लगातार देखते रहिए।